नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो रंग और मैं हूं वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई और बेहद महत्वपूर्ण पहल जिसका नाम है देवरिया स्वास्थ्य दर्पण। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग देवरिया और रेडियो रंग के संयुक्त प्रयास से शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है आपके स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारियां और सुझावों से जागरूक कराना ताकि आप और आपका परिवार स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सके। आज हमारे पहले एपिसोड में हम स्वास्थ्य से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर एच.के. मिश्रा, एमडी फिजिशियन डीसीएच शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया से। तो आइए देर न करते हुए हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर एच.के. मिश्रा से। सर, रेडियो रंग के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नमस्कार आपको एवं रेडियो रंग के श्रोताओं को। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि ठंड का मौसम शुरू हो गया है और बच्चे इस समय ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, तो इस ठंड के मौसम में बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है क्या? हाँ, कुछ कारण होते हैं कि ठंड के मौसम में बीमारियां बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करती हैं। उनमें से ये है कि जैसे जो बच्चों का शरीर जब ठंडा होता है तो हाइपोथर्मिया हो जाता है। जी सर। और उनकी लोकल इम्यूनिटी गले की और नाक के कान के हिस्से की ठंड हवा की वजह से कम हो जाती है, जिससे वायरसेस को बढ़ने का चांसेस ज़्यादा हो रहा है और बच्चे खान पान भी मौसम परिवर्तन में सही यानी कि वायरस और संक्रमण जो है इस मौसम में बच्चों को ज्यादा प्रभावित करता है। बच्चों को अगर ठंड लग रहा है तो माता पिता को क्या सावधानी बरतनी चाहिए सर? अगर पहले आपको पता होना चाहिए कि बच्चा को ठंड लगा है या बच्चा किसी अन्य कारणों से पीड़ित है, उसके लिए हमें अपने बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा किस घटना के बाद से बीमार हो रहा है। जी सर। यदि ये है कि बच्चा खुले में खेलने गया है या कहीं ठंडे पानी में स्नान किया, उसके बाद अगर उसकी बीमारी शुरू होती है तो ये एक अनुमान लगाया जा सकता है कि ठंड की वजह से है। उसके लिए उसको आकलन करते हुए हमें बच्चों के अगली प्रक्रिया बचाव के लिए करनी होनी चाहिए। सर, मान लीजिए कि ठंड लगता है तो बुखार भी होता है, तो माता पिता ये कैसे डिसाइड कर पाए कि इसको ठंड लगा है या इसको बुखार? वही बताया ना कि जैसे बच्चा बीमारी से ठीक पूर्व किन घटनाओं से गुजरा है या किन परिस्थितियों में रहा है, इसकी जानकारी होने के बाद ही हम आप पता कर सकते हैं कि ज्यादा चांस ठंड लगने का है या किसी अन्य बीमारी से बीमार होने का है। सर, ठंड के मौसम में बच्चों में अस्थमा की भी शिकायत आती है क्या सर? हाँ, ठंड लगने से जो बच्चे अस्थमा से पीड़ित होते हैं उनमें ठंडी हवा ट्रिगरिंग फैक्टर का काम करती है और बच्चों के श्वास की नली ठंड के ट्रिगरिंग की वजह से या वायरस ट्रिगरिंग की वजह से संकुचित हो जाती है। जी सर। और सूज जाती है, जिससे उनके हवा जाने का रास्ता पतला हो जाता है और बच्चों को परेशानी शुरू हो जाती है। श्वास नली के द्वारा ये जो सूजन की वजह से सूजन हो जाता है उसके अंदर। अच्छा, इसमें जो है मौसम में बच्चों के जो है खान पान में कुछ बदलाव भी करना चाहिए क्या सर? मेन ये है कि बच्चों को ठंडे पेय पदार्थों के प्रयोग पे रोक लगाना चाहिए। मार्केट में मिलने वाले जंक फूड कम सेवन करने देना चाहिए और मौसम के अनुसार जो भी फल या सब्जियां मार्केट में उपलब्ध हैं उनका सेवन बढ़ाना चाहिए। जी। आराम पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, इस मौसम में जैसे ठंड में फ्रूट्स जो है वो कौन से फ्रूट्स ऐसे हैं जो बच्चों में इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं सर? जैसे जनरली प्रकृति हर मौसम में जो फल देती है वो मौसम के अनुरूप देती है। जाड़े में जो भी हमारे आपके पास मौसमी फल हैं, जी सर, उनका और साथ में खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए जिनमें विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। विटामिन सी की मात्रा जिसमें ज्यादा हो, नींबू हुआ, संतरा हुआ, कीवी हुआ, संतरा हुआ, साथ में जो भी अमरूद हुआ, जो भी सीजनल फल हैं जो बच्चों को नुकसान खाने से नहीं होते हैं आपके, उनको सेवन कराना चाहिए। अच्छा, स्वच्छता को लेकर के माता पिता को इस ठंड के मौसम में क्या विशेष ध्यान देनी चाहिए जिससे बच्चा उनका? देखिए, समस्या ये होती है ना कि ठंड की वजह से घर के सभी सदस्य और बच्चे किसी एक जगह पे एकत्र होकर खेलते हैं या रहते हैं। इसकी वजह से कोई भी बच्चा जो पूर्व में बीमार हुआ है, अगर उनके द्वारा खेले गए सामानों को या उनके द्वारा प्रयोग में लाए गए
तौलिया को या टिश्यू को दूसरा बच्चा टच करता है तो उससे उसको इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो माँ बाप को कोशिश करना चाहिए कि जहाँ तक संभव हो, यदि कोई बच्चा पीड़ित हो तो उसको जी घर सर। में ही रखा जाए ताकि अन्य बच्चे बीमार उसके संपर्क में आने से ना हो सके। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे नवजात शिशु हैं, नवजात शिशु और बच्चों के माता पिता को इस ठंड के मौसम में बचाव के लिए आपका विशेष जो है क्या सलाह हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है बच्चा जो है 3 माह तक कोशिश ये करना चाहिए कि बच्चे माँ के ही पास रहें, और यदि किसी दूसरे के पास जाते भी हैं तो उसको कोई वायरस संक्रमण श्वास नली का ना हो, जी सर। उनके पास जाएं। यदि किसी को है तो बच्चे को अपने आप लेने से गोद में परहेज करें। परहेज करें, जी सर। दूसरा ये है कि बच्चा जहाँ पे रहे उस कमरे का वातावरण सामान्य होना चाहिए, बहुत ठंड नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट हवा कमरे के अंदर नहीं आनी चाहिए, बच्चा को माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए। जी सर। बड़े बच्चों में यह है कि अगर वो खेलने जाते हैं तो उनको प्रॉपर परिधान पहनाया जाए, मोजा, टोपी, ग्लव्स, अच्छा इन सर, सब ये चीजों हम का ये प्रयोग जानना कराया चाहते हैं, जाए। जैसे ठंड के मौसम में बच्चों को गर्म कपड़ा तो पहनाया ही जाता है, लेकिन गर्म कपड़ा पहनाने के साथ साथ और भी क्या सावधानी माँ बाप कर मेन सकते ये हैं? है कि जैसे उनका जो भी ठंड पेय पदार्थ पीते हैं वो ठंडे नहीं होने चाहिए। कार्बोनेटेड ड्रिंक बच्चों को पीना के लिए मना करना चाहिए। जी जी सर। घर में जब भी हो उनको गर्म पेय पदार्थ जैसे दूध, चाय, दाल इत्यादि जो भी घर में उपलब्ध हो उनको, और मौसमी फल खाने का सलाह देना चाहिए। तो बच्चों को ठंड से बचाने के लिए सर क्या क्या प्रभावी उपाय हो सकते हैं? बच्चों के बचाव के लिए सबसे प्रभावी उपाय यही है कि बच्चा जिससे अगर छोटा है, वायरस से, फ्लू हाँ, से, जैसे इस तरह से बचे रहें बच्चे। मेन कारण संक्रमण है, और जी संक्रमण सर। होने के 3 रास्ते होते हैं। पहला डायरेक्ट, कि अगर कोई आदमी किसी वायरस से पीड़ित हो गया, उसके जी द्वारा सर। प्रयोग में लाए गए चीजों को उसने वो लिया। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष, जिसमें उसके द्वारा उपयोग की गई चीजों को, जैसे तौलिया, दरवाजे की कुंडी, किसी जी सर। पीड़ित व्यक्ति द्वारा अगर छुए गए हैं और बच्चा उन चीजों को छूने के बाद अपने नाक या उस पे लगाता है, उसे पीड़ित होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ज्यादा होते हैं। तीसरे होता है हवा के माध्यम से, जैसे कि कोई पीड़ित है और उस कमरे जी में सर। बच्चा भी है और खांसता या छींकता है, तो वो संक्रमण बच्चे में पहुंचने का चांसेस ज्यादा होता है। इन चीजों पे बचाव होना चाहिए। बच्चों को प्रॉपर हैंड हाइजीन के बारे में बताना चाहिए, संबंधित है उसे खांसने और छींकने के बचाव के तरीकों के बारे जी में सर। बताना चाहिए। और ये मौसम का बदलाव जो होता है, इसमें आपका जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें होती हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं जिसमें माता पिता इसका प्रयोग कर सकें? नहीं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे मेन बच्चों को मौसमी चीज, फलों एवं सब्जियों का प्रॉपर सेवन जी कराना सर। चाहिए। ज़्यादा पेयजल का प्रयोग करना चाहिए, हाई एनर्जी फूड का करना चाहिए, जी सर। ज़्यादा ऑयली और मसाला वाली चीज़ों का प्रयोग अवॉइड करना कम चाहिए। करना चाहिए। जी सर। ठीक है, खुली हवा में बच्चों को नहीं खेलने देना है। और इस मौसम में सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, इस मौसम में कौन कौन से वायरस जो है ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं जिसकी वजह से बच्चे जो है इन्फेक्टेड होते इस हैं? समय मेन करके जो वायरस है वो पारा इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा एडनो वायरस होते हैं, जी जी। जो इस ठंड के मौसम में बच्चों को ज्यादा प्रभावित करते हैं। कभी कभी बच्चों, बड़े लोगों में होने वाले वायरस जो बड़ों के लिए सामान्य होते हैं, अगर वो छोटे बच्चों को संक्रमित करते हैं जी सर। तो उनके बीमार होने का चांसेस ज्यादा होता है और गंभीरता भी बढ़ जाती है। ऐसे ही एक रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस होता है, उसके जी भी सर। द्वारा बच्चों के बीमार होने का चांसेस ज्यादा होता है। इस मौसम में जैसे जो बच्चे मतलब अस्थमा से पीड़ित हैं, उनकी देखभाल और उनकी रखरखाव कैसे की जा सकती है सर? मुख्यतः जो बच्चे अस्थमा से पीड़ित हैं और जिनके बारे में पहले से जानकारी है कि बच्चा पीड़ित है, तो उनको ट्रिगरिंग फैक्टर से बचाना चाहिए ताकि जो ब्रांकियल अस्थमा है उसका जी सर। एक्सरवेशन ना जी हो सर। पावे। ट्रिगरिंग फैक्टर में तमाम चीजें आती हैं, जैसे इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, कोल्ड एक्सपोजर हो सकता है, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड हो सकता है, तो इन चीजों, धूल हो सकता है, गर्दा हो सकता है, ऑर्गेनिक पिल्स हो सकते हैं, इन सब से बचाने की आवश्यकता जी होती सर। है। और यदि चालू ही हो जाता है तो समय से उसका डॉक्टर के सलाह के अनुसार जी सर। जो भी दवाइयाँ बताई जाती है उसका सेवन
करना चाहिए। जैसे इस ठंड के मौसम में श्वास नली में सूजन हो जाता है, तो उस सूजन को आदमी कैसे इन समस्याओं से निजात पा सकता है? देखिए, अगर चालू हो जाए, बीमारी चालू हो जाती है, अस्थमा का एक्सरवेशन हो जाता है, तो डॉक्टर द्वारा जो दवाइयाँ बच्चों के लिए बताई गई हैं, उनका समय से जी सर। प्रयोग करना चाहिए। अगर उससे कंट्रोल नहीं होता है, तो डॉक्टर को दिखाकर आगे और जैसे दवाइयाँ सांस या उनके द्वारा बताए गए लेने सलाह में को कठिनाई पालन हो रही करना हो चाहिए। बच्चे को, अगर सांस लेने में कठिनाई हो रही हो, तब माता पिता को कौन से कदम उठाने तो चाहिए? जनरली हर जो बच्चा ब्रांकियल अस्थमा से पीड़ित होता है, उसके डॉक्टर द्वारा इनहेलर दिए जाते हैं। उनका समय से इनहेलर अगर यूज कर लेगा, तो जी बच्चे सर। की परेशानी में कमी आ जाएगी। यदि इनहेलर से बच्चा नहीं कंट्रोल होता है और डॉक्टर द्वारा पूर्व में दिए गए दवाओं से, तो उसको डॉक्टर को दिखा के आगे इलाज की आवश्यकता तो महसूस ठंड के होगी। मौसम में सर विशेष कुछ टीकाकरण वगैरह का भी प्रावधान है क्या, ऐसा कि टीकाकरण कराया जा जनरली सके जिससे? इन्फ्लुएंजा वायरस का होता है इन्फ्लुएंजा सीजन में, वायरस एक का है वायरस जी। में जो बच्चे ज्यादा रिस्क रेंज में आते हैं, उनके लिए वो किया जाता है, या जिनका इम्यूनिटी कम है, उनके लिए एडवाइस किया जैसे जाता है। छोटे नवजात शिशु हैं, तो हाथ धोना, मास्क पहनना, ये सब ज्यादा चीजें जो आदमी गार्जियन करते हैं, क्या इसमें ज्यादा उचित रहता है, क्या नहीं ये चीजें? नहीं, 3 माह तक के छोटे बच्चों में, चूंकि हमारे आपके एटमॉस्फेयर में कुछ वायरसेज ऐसे हैं जिनके प्रति छोटे बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती। जी सर। उन वायरसों से पीड़ित होने पर बच्चा बीमार हो जाता है। लेकिन यदि एक बार बीमार किसी एक वायरस से हो गया, तो उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी कमजोर हो आगे के जाती है, लिए हाँ, बन कमजोर। जाती है, अच्छा, बन जाती है कि ताकि ताकि उससे दोबारा उससे पीड़ित दोबारा नहीं होगा। पीड़ित नहीं होगा। लेकिन जी ऐसे सर। वायरसों की संख्या लगभग 100 के आसपास है, या उससे ज्यादा हो सकती है। तो इसीलिए बच्चा प्रायः एक बीमारी से उठता है और फिर दूसरे बीमारी में चला जाता है। संक्रमित हो जाता है। जी जी। तो जनरली छोटे बच्चे साल में 10-12 बार बीमार पड़ जाते हैं। तो उसका यही है कि फिर धीरे धीरे बच्चा जी सर। इम्यून हो जाता है, और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, उसकी बीमारी इसीलिए कहा जाता है कि जब तक बच्चे 5 साल के ना हो जाए, तब तक विशेष बिल्कुल ध्यान रखा बिल्कुल जाए। बिल्कुल। तो सर एक बच्चे ये बताइए कि जैसे घरेलू उपचार होता है, घरेलू उपचार में और मॉडर्न ट्रीटमेंट में कैसे समन्वय बैठाया जा सकता है? घरेलू उपचार शुरुआती समय के लिए है। जी सर। अगर बच्चा में गंभीर लक्षण दिखाई दे रहे हैं, कि जैसे बच्चा सुस्त होने लगे, जी सर। बच्चा दूध पीना अपना बंद कर दे माँ का, बहुत ज्यादा रोने लगे, जी सर। तो उसको फिर घर पे रखने की आवश्यकता नहीं है। नहीं होती, डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। उसको जाकर डॉक्टर से दिखा के इलाज कराने की आवश्यकता होती है। और रहा घरेलू उपाय, तो घरेलू उपाय में यही है कि बच्चे जो छोटे हैं, 6 माह तक माँ जो है बच्चे को अपना ही केवल दूध पिलाए। जी सर। दूसरा, कोई भी पानी या कोई दूसरी चीजें ना दें। ना दें। दूसरा, जहाँ पे बच्चा और माँ रहते हैं उस कमरे में खुली हवा। ज्यादातर गायनेकोलॉजिस्ट ये राय देते हैं कि 6 माह तक माँ का ही दूध के जी सेवन जी करें। जी जी जी। इसीलिए ताकि उनकी इम्यूनिटी हाँ, और दूसरा, जो बच्चे माँ के दूध पीते हैं उनका प्रॉपर न्यूट्रिशन, जो माँ का दूध है 6 माह तक के बच्चों के लिए, जो एनर्जी चाहिए, जो मिनरल चाहिए, जो भी है, और साथ में माँ के दूध में एंटीबॉडीज पाई जाती हैं और तमाम केमिकल पाए जाते हैं जो वायरस और बैक्टीरियल से उनका बचाव करते हैं। अच्छा, एक चीज सर देखा गया है कि ज्यादातर माँ बाप इस ठंड के मौसम में, चूंकि कोल्ड मौसम होता है, तो नवजात शिशु हैं, छोटे बच्चे हैं, तो हीटर और ब्लोअर का प्रयोग कर देते हैं। तो क्या इसका प्रभाव उनके शरीर पर पड़ता है, क्या उनका असर पड़ता है? नहीं, जैसे जिस बच्चे में कमरे बंद हो, वहाँ जो हीटर यूज किए जाते हैं वो जनरली ये हवा को ड्राई कर देते हैं और साथ में ऑक्सीजन भी बंद कर देते हैं। तो कोशिश ये करना चाहिए कि बंद कमरे में हीटर का प्रयोग ना किया जाए। यदि करना है तो आजकल मार्केट में ऑयल बेस्ड हीटर आए हैं, जिनका उपयोग किया जाए, जो ज्यादा सुरक्षित हैं। मतलब उससे सुरक्षित रहेंगे बच्चे? हाँ, ज्यादा सुरक्षित हैं। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे बहुत माता पिता हैं, बच्चों को बोल देते हैं जाओ खेलाओ, बाहर जाओ खेलाओ, इस तरह से बोल देते हैं। तो क्या इस ठंड के मौसम में बच्चों का खेल कूद या एक्सरसाइज
कराना ये क्या सुरक्षित होता नहीं, बिल्कुल है या नहीं? एक्सरसाइज खेलना बच्चों के लिए हित में है। जी यदि सर। बच्चा अपने को स्वस्थ समझता है, जी सर। उसको कोई परेशानी ना हो तो प्रॉपर कपड़ा पहन के वो खेले, वो उसके लिए हितकारी है। लेकिन यदि बच्चा अपने को अस्वस्थ महसूस कर रहा है, बुखार से पीड़ित है, उस समय उसे आराम की आवश्यकता है, जी सर। ना कि खेलने की आवश्यकता है। और अगर मान लीजिए सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो सर किस किस चीज का विशेष ध्यान देना चाहिए सर? मेन बच्चे जब भी जाएं उनको अपना घर का नाश्ता करके जाना चाहिए, साथ में अपना जो टिफिन लेके जाते हैं जी सर। उसको लेके जाना चाहिए। जो बोतल में उनका पानी दिया जाता है, कोशिश ये किया जाए कि बहुत ठंडा पानी ना हो। ना हो। हाँ। और साथ में उनको हाइजीन सिखाना चाहिए कि दूसरे के द्वारा कोई बच्चा यदि पीड़ित है सर्दी खांसी से तो उसके उससे द्वारा थोड़ी हाँ दूरी बना के रखें। दूरी बना के दूरी बना रखे। के रखें। लेकिन मेन उनके द्वारा उपयोग में लाए गए रुमाल या उसकी बोतल या अन्य चीजों का जी। टच करने के बाद अपने नाक या चेहरे पे हाथ ना लगावें। ना लगाए। हाँ। उनको हैंड हाइजीन के बारे में जागरूक तो करने ये की आवश्यकता तो होती सर है। हमारी और आपकी चर्चा जनरल चीजों पे जो आम चीजें हैं, आम बातें हैं, उस पे चर्चा हो रही थी। तो अभी जो हमारे श्रोता हैं रेडियो रंग के, जो दूर दूर से मुझे सुनते भी हैं, तो उनके लिए आपको इस जाड़े के मौसम में बच्चों को लेकर, चूंकि आप एक पेडिट्रिशियन हैं, तो लेकर के कुछ विशेष आप उन पे उनको टिप्स देना चाहेंगे क्या? मैं सभी अभिभावकों से बच्चों के यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि 6 माह तक बच्चों को जो उनसे छोटे हैं केवल माँ का ही दूध पिलाया जाए, दूसरा कोई भी चीज ना दिया जाए खाने जी। को। दूसरा, बच्चों का इम्यूनाइजेशन यूनिवर्सल जो है समय से कराया जाए ताकि होने वाली बीमारियों से उनका भविष्य में जी। सुरक्षा हो सके। तीसरा, बच्चों के खान पान पर निगराना चाहिए कि उनके जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें प्रॉपर प्रोटीन, फैट एवं कार्बोहाइड्रेट निश्चित मात्रा में उपलब्ध हो, मिनरल उपलब्ध होना के चाहिए। साथ, विटामिन के साथ। चौथा, उन्हें खुली हवा के एक्सपोजर में लंबे समय तक नहीं खेलने न देना चाहिए। जी सर। आगे यदि बच्चा बाहर निकलता है तो उसे प्रॉपर परिधान, टोपी, ग्लव्स और ये दस्ताने सब हाँ, पहनकर पहना करके कपड़े भेजा खेलने दिया जाए। करें। बच्चे खेलेंगे अगर स्वस्थ हैं तो उनके स्वास्थ्य में और ही बढ़ोतरी होगी। लेकिन यदि बीमार हैं, अपने को स्वस्थ जी। महसूस नहीं कर रहे हैं तो उस समय उनको आराम की हिदायत देनी चाहिए जी सर। और उनको खान-पान पे ध्यान विशेष देना ध्यान चाहिए। देना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना है साथ में कि सभी बच्चे समय से सो जाएं, समय से उठें, मौसमी फलों एवं सब्जियों का प्रॉपर प्रयोग सेवन करें सेवन करें। और जंक फूड जो हैं उनसे बचें और कार्बोनेटेड पेय पदार्थों का सेवन ना करें। ठीक है सर। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर एच.के. मिश्रा को, और आप जो हैं महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ हैं। तो आज आपको इस ठंड के मौसम में बचाव के लिए डॉक्टर एच.के. मिश्रा ने बहुत अच्छी-अच्छी चीजें बताई हैं। नमस्कार। नमस्कार।